अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव इत्येतं सम्मेलनं सम्बोधयेत्। सम्मेलने भारतस्य अथ वैश्विक दक्षिणवर्ती देशानाम् आर्थिक समाह्वान विषये प्रतिनिधयः चर्चां समाचरेयुः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इति संवाद सम्मेलने उपस्थितः स्यात्। क्षेत्रीय संवाद क्रमे अत्र हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य सुरक्षा विषये भवेत् बलम्। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य श्रीलंका यात्रा अद्य राष्ट्रपतिः अनुराग कुमार दिसानायके इत्यनेन अथ प्रधानमन्त्रिणा डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या इत्यनया समं कुर्यात् मेलनम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशः इस्राएल देशेन समं कृतवान् ईरान देशस्य तैल संयंत्रेषु संभाविताक्रमण प्रकरणे चर्चां। पश्चिमैष्या क्षेत्रेषु संवर्धमाने संघर्ष मध्ये जो बाइडेन इत्येतस्य बृहत्तमं वक्तव्यम्। क्रीडावार्तायां महिला 20x20 क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतम् अद्य कुर्यात् स्वीयाभियान समारम्भम्। न्यूजीलैंड दलेन समं भवेत् प्रथमा स्पर्धा। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव इत्येतं सम्मेलनं सम्बोधयेत्। अत्र सम्मेलने प्रायः 150 भारतीयाः अन्ताराष्ट्रिय शिक्षाविदः अथ नीतिनिर्मातारः सम्मिलिताः भवेयुः। अत्रान्तरे उपस्थिताः प्रतिनिधयः भारतस्य अथ वैश्विक दक्षिणवर्तिनाम् अन्यदेशानां समक्षं समागम्यमानानाम् आर्थिक समाह्वानानां विषये चर्चां कुर्युः। वित्तमन्त्रालयेन समं सहभागितायाम् आर्थिक विकास संस्थानद्वारा आयोज्यमानस्य एतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या कुर्यात्। तावत् सम्मेलनस्य तृतीय संस्करणस्य आयोजनं रविवासरं यावत् भविष्यति, यत्र प्रमुखतया अन्ताराष्ट्रिय वित्तीयाधारभूत संरचनायां परिष्कार, हरित परिवर्तनार्थं वित्तपोषण, वृत्त्यवसर सर्जनार्थं कौशल, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु च अनेकेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति। सम्मेलनस्य समापनसत्रं विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः सम्बोधयिष्यति। एतत् सम्मेलनं वैश्विक दक्षिणवर्ती देशानां मध्ये सेतुनिर्मातृत्वेन भारतस्य समेधमानां भूमिकां प्रदर्शयिष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः छात्रान् उक्तवती यत् ते व्यावहारिककार्येषु नैतिकमूल्यानि अनुकुर्वन्तु। राष्ट्रपतिः गतदिने निजराजस्थानयात्रायाः प्रथमे दिने उदयपुरस्थले स्थितस्य मोहनलाल खगाडिया सुखाडिया विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयति स्म। दीक्षान्तसमारोहे राष्ट्रपतिना एतदपि कथितं यत् शिक्षा शक्तीकरणस्य सर्वाधिकं महत्वपूर्णं माध्यमम् अस्ति। हमारी बेटियां सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं पदक जीतने वाले सभी छात्राओं की विशेष बधाई देती हूँ। छात्र ने सोच रहे होंगे छात्राओं को विशेष बधाई दिए, छात्रों को क्यों नहीं? छात्र तो पहले से ही बधाई के पात्र है, लेकिन छात्रियां आगे आ रही है देश के लिए, समाज के लिए। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इति संवाद सम्मेलनं सम्बोधयेत्। भारतीय नौसेनायाः त्रिदिनात्मकस्य वार्षिकान्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य गतदिने नवदिल्ली स्थिते मानेकशॉ सेंटर इत्यत्र केन्द्रे समारम्भः अभवत्। सम्मेलनमिदं राष्ट्रीय सामुद्रिक प्रतिष्ठानद्वारा आयोज्यमानम् अस्ति।
एतस्मिन् क्षेत्रीय संवादक्रमे गतदिने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य सुरक्षा विषये चर्चा समाचरिता। अत्रान्तरे फिलीपीन्स, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघेभ्यः समागताः विद्वांसः प्रतिनिधयः च निजविचारान् प्रकाशितवन्तः। चर्चावधौ नौवहन क्षेत्रे अन्ताराष्ट्रिय सहयोग समेधनम् उद्दिश्य अपि चर्चा समाचरिता। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य आरभ्य श्रीलङ्कादेशस्य यात्रारतः भवेत्। स्वीयाधिकारिकयात्रावधौ सः श्रीलङ्कादेशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना अनुरा कुमार दिसानायके इत्यनेन अथ प्रधानमन्त्रिपदासीनया हरिणी अमरसूरिया इत्यनया समं सम्मिलेत्। विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतस्य प्रतिवेशि प्रथमम् इति नीतिं सगरदृष्टिकोणं च निध्याय एषा यात्रा परस्परलाभार्थं दीर्घकालिकसहभागिताम् अधिकं सुदृढां कर्तुम् उभयोः देशयोः प्रतिबद्धतां दर्शयति। श्रीलङ्कादेशे नूतनप्रशासनस्य निर्माणानन्तरं जयशंकरस्य समीपस्थदेशस्य प्रथमयात्रा अस्ति। डॉक्टर एस जयशंकरः तस्य प्रतिनिधिमण्डलं च श्रीलङ्कादेशस्य विदेशमन्त्रिणा विजिता हेराथ इत्यनेन सह अपि सम्मिलेत्। गुरुवासरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां मन्त्रिमण्डलीयोपवेशनम् अभवत्। कृषकाणाम् आयवर्धनार्थम् उपवेशने महत्वपूर्णः निर्णयः स्वीकृतं गतः। सहैव मध्यमवर्गीयपरिवाराणां खाद्यसुरक्षासम्बद्धनिर्णयः अपि मन्त्रिमण्डलोपवेशने स्वीकृतं गतः। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रस्य नरेन्द्रमोदी-प्रशासनं कृषककल्याणाय प्रतिबद्धम् अस्ति। केन्द्रप्रशासनेन प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय कृषि विकास योजनया सह कृष्युन्नति योजनायै अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता अस्ति। सबसे पहला जो बड़ा फैसला आज लिया गया है वो है किसानों की इनकम को बढ़ाने से और हमारी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आप बहुत अगर ध्यान से इसको समझें, हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जो थाली में जितने आइटम होते हैं, मेन आइटम्स, उनमें कैसे हम आत्मनिर्भर हों और कैसे एक एक करके उसमें फैसिलिटीज़ बढ़े, उसका एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस आज के कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। दो बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। विधानसभा निर्वाचन वार्तायां हरियाणा राज्ये आयोजयिष्यमाणाय विधानसभा निर्वाचनाय प्रचारः गतसायम् अवसितः। राज्ये अधिकाधिकं जनमतं प्राप्तुं सर्वैः अपि दलैः सजवं प्रचारः समाचरितः। अवधेयं यत् 90 सदस्यीयायै राज्य विधानसभायै एकस्मिन्नेव चरणे श्वः अर्थात् शनिवासरे मतदानं भविष्यति। मतगणना अक्टोबर मासस्य 8 दिनाङ्के अनुष्ठास्यते। तावत् गतदिने समाचरिते निर्वाचन प्रचारक्रमे हरियाणा राज्यस्य मुख्यमंत्री लाडवा विधानसभासनतः भाजपादलस्य प्रत्याशी च नायब सिंह सैनी उक्तवान् यत् हरियाणा प्रदेशस्य जनैः निर्णयः कृतः यत् 8 दिनाङ्के भाजपादलं पूर्ण बहुमतं प्राप्नोति अथ स्वप्रशासनं विरचयति इति अत्र नास्ति सन्देहः। तावत् गतदिने एव प्रचारक्रमे असमराज्यस्य मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः अपि हरियाणा राज्यस्य पलवल इत्यत्र जनसभां सम्बोधितवान् अथ कांग्रेस दलम् आक्षिप्तवान्। सः उक्तवान् यत् राहुल गान्धिना प्रियंका गान्धिना च हिमाचलप्रदेशस्य निर्वाचनकाले प्रदत्ताः सङ्कल्पाः अद्यापि नैव प्रपूरिताः। तावत् हरियाणा विधानसभा निर्वाचन प्रचारस्य अन्तिमे अर्थात् गतदिने हरियाणा राज्यस्य कुरुक्षेत्रस्थले जनसभां सम्बोधयन् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः उक्तवान् यत् हरियाणा राज्येन भाजपा प्रशासनस्य नेतृत्वे 10 वर्षेषु कार्याणि दृष्टानि। अत्रान्तरे राजमार्गनिर्माणं, रेलमार्गस्य प्रगतिः, नवीनोर्ध्वगामी मार्गाणां निर्माणं, औद्योगिकक्षेत्राणां विकास इत्यादयः समाचरिताः।
कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गान्धी हरियाणा राज्ये नूह इत्यत्र जनसभां सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् यदि कांग्रेस प्रशासनस्य निर्माणं भवति तर्हि महिलाभ्यः प्रतिमासं 2,000 रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात राज्ये 400 रूप्यकाणां नैकासां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। केन्द्रीय गृहमंत्री गांधीनगर संसदीय क्षेत्रान्तर्गतम् अहमदाबाद नगरस्य चाणक्यपुरी क्षेत्रे स्वास्थ्य परीक्षण शिबिरम् उद्घाटितवान्। सहैव स्वस्थ लोकसभा अभियानान्तर्गतं गांधीनगरे स्वास्थ्य परीक्षण शिबिरम् उद्घाटितवान्। अमित शाह भदज क्षेत्रे नवनिर्मितस्य शाकापणस्य प्राशासनिक प्राथमिक विद्यालयस्य च उद्घाटनं कुर्यात्। तदनन्तरं गृहमन्त्री वाइब्रेंट गुजरात नवरात्र महोत्सवम् उद्घाटयेत्। अथ सोला सिविल चिकित्सालये दूरपुनर्वास केन्द्रस्य ध्वनिरोधि कक्षस्य च उद्घाटनं कृतवान् गृहमन्त्री। अद्य शारदीय नवरात्र पर्वणः द्वितीय दिवसः अस्ति। अद्य मातुः द्वितीय स्वरूपस्य ब्रह्मचारिण्याः आराधनं क्रियते। अद्य प्रातः दिल्लीस्थिते छतरपुर मन्दिरे मातुः विशेषपूजनम् अनुष्ठितम्। जगदम्बा ब्रह्मचारिणी ज्ञानतपस्यानां देवी मन्यते यत् मातुः ब्रह्मचारिणी स्वरूपं पूजनेन मनुष्ये त्यागस्य नैतिकतायाः संयमस्य च भावाः वर्धन्ते। क्रीडावार्तायां तावत् महिला 20x20 क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतम् अद्य स्वीयाभियानस्य समारम्भं कुर्यात्। प्रथमा स्पर्धा एषा न्यूजीलैंड दलेन समं भवेत् भारतस्य। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।